कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मायावती को दिया कांग्रेस में शामिल होने का न्योता। बोले, प्रमोद तिवारी को मैं नहीं जानता। यूपी के अमरोहा में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में चल रही खींचतान पर कह रहीम कैसे निभे बेरकेर को संग वे दौलत रुपए आपने उनके फाटक अंक दोहा कहते हुए प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, जिस तरह बेरी और केरे की मित्रता का है वहीं हाल इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के साथ है। क्षेत्रीय पार्टियों को बेरी बताया और कांग्रेस पार्टी को परमार्थ बताया। क्षेत्रीय पार्टियां स्वार्थ की बात करती हैं, कांग्रेस विराट पार्टी है, वह राष्ट्र की बात करती है। उसी के कारण झगड़ा पैदा होता है। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी नेताओं से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल पूछते हुए कहा, इस देश की एकता अखंडता के लिए हमें जाति धर्म के नाम की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, तभी ये भारत अखंड होगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बसपा सुप्रीमो मायावती को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा कि कांग्रेस एक समुंदर है, इसमें जो आए हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो मायावती जी से भी निवेदन करना चाहेंगे वे भी कांग्रेस में आ जाए, देश को बचाएं, हमारे साथ हैं, मगर आना या न आना उनका फैसला। मोहन भागवत के द्वारा दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि हम तो खुद कह रहे हैं कुछ तकते हैं जो देश को खंड खंड करना चाहती है। मोहन भागवत जी आरएसएस के बहुत बड़े सर्वोच्च नेता है, उन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहिए। देश बड़ा है, सत्ता अखिलेश के प्रधानमंत्री दावेदार के पोस्टर वाली घटना। कहा कि समाजवादी पार्टी अगर ऑफिशियल रूप से अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनती है तो मैं स्वागत करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बना सब चाहते हैं, कहना कोई नहीं चाहता। आजम खान की सजा एनकाउंटर वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है, उनके पूरे परिवार को जेल में डाल करके जिस तरह की सियासत हो रही है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के द्वारा मोहन भागवत पर दिए गए बयान पर कहा कि कांग्रेस में प्रमोद तिवारी जी को मैं नहीं जानता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, खड़गे है और प्रियंका गांधी है। कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता है, बड़े छोटे मजले, तो अब सबके बयानों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता। बाइट आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस नेता। रिपोर्ट विनीत अग्रवाल जी, मीडिया अमरोहा। दिए गए बयान पर और सीट सेटिंग को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है एमपी में, तो वो आप कैसे देखते हैं? कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत मन आपने उनके फाड़त अंग। तो ये जो बेरी और केला, इसका समागम बड़ा मुश्किल है। एक में कांटे हैं, एक बड़ा कोमल है। तो वही हाल जिस तरह बेरी और केले की मित्रता का है, वही हाल इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के साथ है। क्षेत्रीय पार्टी जो रीजनल पार्टी हैं, उनके अपने एजेंडे खास हैं। कोई एक जाति की बात करता है, कोई एक क्षेत्र की बात करता है, कोई एक धर्म की बात करता है, लेकिन कांग्रेस एक विराट पार्टी है, कांग्रेस एक महान पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्र की बात करती है। तो जब कांग्रेस राष्ट्र की बात करती है, कांग्रेस परमार्थ की बात करती है और रीजनल पार्टी स्वार्थ की बात करते हैं, उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि झगड़ा उत्पन्न होता है। सवाल 2-4 सीटों का नहीं है, सवाल है कि ये देश जाएगा कहाँ। सारे नेताओं को, तमाम इंडिया गठबंधन वाले तमाम बड़े बड़े नेताओं को मैं सम्मान करते हुए आज विजयदशमी के दिन आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश बड़ा है या जाति, देश बड़ा है या धर्म, देश बड़ा है या पार्टी, देश बड़ा है या सत्ता, देश बड़ा है या सियासत। ये फैसला करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस देश को एक रखें, हम चाहते हैं इस देश को मजबूत रखें, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमें जातियों के नाम की राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति, भाषा के नाम की राजनीति, क्षेत्र के नाम पर राजनीति छोड़नी पड़ेगी। तभी ये भारत अखंड होगा और ये भारत विश्व गुरु बनेगा। मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत में शांति हो, कट्टरता से उन्नतवाद फैलाते हैं और इसी वजह से दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। तो मोहन भागवत जी इस बात को देश को क्यों कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से कहें ना। यही तो विडंबना है।
कि जो बात प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए, जो बात प्रधानमंत्री और सरकारों से करनी चाहिए, जो बात उन्हें योगी आदित्यनाथ जी से करनी चाहिए, वो बात वो हमें बता रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि कुछ ताकतें हैं जो इस देश को खंड खंड करना चाहती हैं, लेकिन ये दायित्व तो सबका है। मोहन भागवत जी आरएसएस के बहुत बड़े और सर्वोच्च नेता हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री जी से इस विषय पे मंत्रणा करनी चाहिए। अमित शाह जी को बुलाना चाहिए, गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि देश बढ़ा या सत्ता। यही सवाल तो है मेरा। आचार्य जी, कल जिस प्रकार से लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर जो है अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए, जिसमें उनको भावी प्रधानमंत्री बताया गया एक सपा नेता के द्वारा, कैसे देखते हैं आप इस पोस्टर को? समाजवादी पार्टी अगर ऑफिशियल रूप से अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाती है तो मैं तो स्वागत करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनना सब चाहते हैं, कहना कोई नहीं चाहता। आजम खान पर जिस प्रकार से एक सजा हुई है, वो जेल जाते उन्हें पुलिस से एनकाउंटर का डर सताया है, आपने भी ट्विटर पे ट्वीट किया था उनके पे, क्या कहेंगे? आजम खां के साथ जुल्म हो रहा है, उनके पूरे परिवार को जेल में डाल करके जिस तरह की सियासत हो रही है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बात की जाए अमरोहा से, यहाँ पे बसपा के सांसद हैं दानिश अली, उनका विवाद हुआ और अब कांग्रेस उनके साथ आई, तो अब ऐसे में अटकले हैं कि कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है और चुनाव लड़ने की। कांग्रेस एक समंदर है, इसमें जो आए हम तो स्वागत करते हैं। हम तो मायावती जी से भी निवेदन करना चाहेंगे वो भी कांग्रेस में आ जाएं, देश को बचाएं, हमारे साथ आए, मगर आना ना आना ये तो उनका फैसला है। ओवैसी ने जो है इजराइल जालिम कहे जाने के नारे और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। देखिए, ओवैसी साहब जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो दुनिया को जालिम बताते हैं, लेकिन सनातन धर्म पे जो वो टिप्पणियां करते हैं उससे हमारा दिल दुखता है। उन्हें इस देश की